वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है वो है उर्दू पेडागॉजी पर। तो आज मैं वीडियो जो है इस तरह मोबाइल स्क्रीन से ले रही हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, इस तरीके से पढ़ाऊँ या फिर आपको बोर्ड से मैं पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हाईलाइट, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ आपको ज़बान की महारतें, जो कि ज़बान की मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़बान की जो बुनियादी 4 महारतें होती हैं, तो उससे रिलेटेड आज उससे रिलेटेड जो थियरी है वो मैं आज यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो डोंट वरी, मैंने बहुत ज़्यादा डीप में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर, मगर हाँ जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे आपको पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। अब देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तहसीली महारत, और उसे हम अखज़ महारत भी कहते हैं, तो वो किस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन उर्दू में भी दे दिया है कि सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक़ दूसरे के ख़यालात को समझने से होता है। ठीक है, कि सुनना और पढ़ना ये दोनों ही जो महारत है आपका, क्या किस लिए ये यूज़ होती है कि हम एक दूसरे के ख़यालात को क्या करते हैं, यहाँ पर समझते हैं। और इंग्लिश में जब मैंने आपको पेडागॉजी में पढ़ाया था तो मैंने रिसेप्टिव स्किल क्या होती है मैंने आपको बताया था। और अभी जो उर्दू मीडियम से हैं तो वो यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में बात हो रही है सुनने और पढ़ने से, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तहसीली महारत या फिर होगा अखज़ महारत। और ऑल्सो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हिंदी के भी वर्ड्स को देखते चलेंगे तो आपकी हिंदी पेडागॉजी भी यहाँ पर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रोडक्टिव स्किल यानी कि तामीरी महारत। तो तामीरी महारत में आ जाता है बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक़ अपनी बात और अपनी ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने और इन्हें मुतासिर करने से होता है। जाहिर सी बात है, आप बोल कर या फिर आप लिख कर किसी को अपनी बात पहुंचाएंगे और अपने बारे में बताओगे, और मे बी कि आपके बोलने में इतना अच्छा, मतलब इतनी मिठास है कि आप सामने वाले को मुतासिर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लिख कर भी कोई चीज़ मुतासिर कर सकते हैं और बोल कर भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, बोलने और लिखने से रिलेटेड जो भी आएगा आपको किस में आंसर करना है, तामीरी महारत। और तामीरी महारत जो है वो सिमिलर है यानी सेम है तख्लीकी महारत। तो तामीरी महारत और तख्लीकी महारत जो नीचे है ये कुछ अलग नहीं है, बल्कि ये क्या है, सेम है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखना। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला जो होता है, देखिए दुनिया की हर ज़बान की जो होती है ना 4 बुनियादी महारतें होती हैं। चार बुनियादी महारत आपको याद रखना है और इनको लाइन से याद रखना है। मतलब इंग्लिश में मैंने कैसे आपको बताया था, LSRW लिसनिंग, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। ये लाइन से जैसे आपने इंग्लिश में याद रखी थी ना, इंग्लिश पेडागॉजी में, सिमिलरली यानी बिल्कुल उसी तरीके से आप उर्दू में भी इसे याद रखना। तो उर्दू में L लिसनिंग का मतलब होता है सिमात, या फिर आप कह सकते हैं सुनना। तो सुनना अगर नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में तो आप सिमात की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पर सुनना या सिमात, और हिंदी में भी मैंने श्रवण कौशल लिख दिया है। तो यहाँ पर आपकी तीनों पेडागॉजी रिवाइज होंगी। ओके, तो ये सुनना जो है ये आपकी पहली महारत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है ये आपकी पहली महारत में आ जाती है। और यहाँ पर हम जो लफ्ज़ों की जो बुनियाद, यहाँ पर जो हम समझते हैं ना, जो सुनता है, यानी स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, या कोई बच्चा है तो वो सुन रहा है, तो वो सुनता किस तरीके से है। तो सुनने के भी ना 2
दो तरीके से सुनता है। एक जो तरीका होगा वो लफ्ज़ों की बुनियाद पर वो उसे समझेगा, और दूसरा जो होगा वो साबिका मालूमात की बिना पर। अब लफ्ज़ों की बुनियाद पर यानी कि मैंने कोई वर्ड्स बोला है तो वो वर्ड्स देख के समझेगा, अच्छा इसको ये बोलते हैं। और दूसरा साबिका के मालूमात का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बच्चे को ये बोल दिया चेयर, अब चेयर यानी कुर्सी। अब कुर्सी के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन पता है पहले से कि हाँ चेयर जो होते हैं उसकी 4 पाई होती है, वो बैठने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो ये सारी मालूमात क्या हो गई, साबिका मालूमात, जो कि उसे पहले से उस वर्ड के बारे में, पहले से उस लफ्ज़ के बारे में पहले से पता था। ओके और लफ्ज़ों की बुनियाद पर यानी मैंने चेयर, कुर्सी ये लफ्ज़ बोल दिया तो वो समझ गया कि हाँ ये कुर्सी, ये जो उस लफ्ज़ को उसने पढ़ लिया और समझा, किसकी बुनियाद पर, लफ्ज़ों की बुनियाद पर। तो ये तो हो गई सुनने की महारत, यानी सुनना, सुनता है वो 2 तरीक़ों से, एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर और एक साबिका मालूमात की बुनियाद पर। अब दूसरी चीज़ जो होती है सिमात, यानी सुनने की जो होती है ना, 2 सूरतें भी होती हैं। तो रिमेंबर, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसलिए ये नोट्स में मैंने ना माइंड मैप करके बनाया है कि जब आप पेपर देने जाएं तो इस माइंड मैप नोट्स को एक बार देख लें तो बेहतर होगा। ओके तो इसकी 2 सूरतें होती हैं, एक होती है तामुलाती सिमात और दूसरी होती है गैर तामुलाती सिमात। अब देखो तामुलाती सिमात का मतलब ये होता है कि जो सुनने वाला है, जो बोलने वाला है, वो क्या है, आमने सामने है। जैसे कि हम 2 लोग जब आपस में बात करते हैं तो एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, और जब दूसरा बोलेगा तो पहला वाला सुनेगा, राइट। तो इसे हम कहते हैं तामुलाती सिमात में आ जाता है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है टेलीफोन, या फिर आप अगर आमने सामने से कोई बात कर रहे हैं तो ये सब भी किस में आ जाएंगे, तामुलाती सिमात में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है गैर तामुलाती। गैर तामुलाती में क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट काम होगा, यानी इसका जस्ट उल्टा फॉलो होगा। जैसे कि रेडियो, फॉर एग्जाम्पल आप रेडियो ले लो। रेडियो अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप सिर्फ उसे सुन सकते हैं, उसके बदले में आप उसे रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, राइट। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कोई, सपोज़ यूट्यूब पे ही, ठीक है, कमेंट्स तो कर सकते हैं बाद में, मगर आप बीच में बोल नहीं सकते, राइट। मतलब एक ही तरफ से बोला जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से सिमात नहीं हो रही है, ये बात का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बोलना। बोलना को हम कहते हैं ज़बानी इजहार, और इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पीकिंग। हिंदी में मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आप हिंदी का भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो बोलना जो है ये दूसरी अहम बुनियादी महारत है, और ये किस में आ जाता है, इसे हमने किस में डाला है, तख्लीकी महारत में हमने इसे डाला है। तो आपको याद रखना है कि ये आपकी कौन सी महारत में आ जाती है, तख्लीकी महारत में आती है, कौन, बोलना, ठीक है। अब थर्ड वन की बात करते हैं, मुताला या फिर पढ़ना, या फिर उसे आप क्या कहेंगे, ख्वानदगी। हिंदी में आप कहेंगे उसे पठन कौशल, और रीडिंग इंग्लिश में कहेंगे। ये हमारी तीसरी महारत है। अब देखिए पढ़ने के जो होते हैं 3 अज्जा होते हैं, पढ़ने के 3 अज्जा होते हैं। पहला जो होता है वो होता है छपी हुई अलामत को पहचानना। जाहिर है आपको पढ़ना है, आपको अगर मैं एक किताब दूंगी, एक बच्चे को अगर मैं किताब देती हूँ तो जो छपा हुआ है, जो तहरीर जो छपी हुई है, उसे सबसे पहले आपको छपी हुई अलामत को पहचानना आना चाहिए। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज़ अगर वहाँ पर लिखा हुआ है APPLE एप्पल, वो छपा हुआ है, तो सबसे पहले आपको उसे पहचानना आना चाहिए। जब आप उसे पहचानोगे उसके बाद जो दूसरा अज्जा होता है वो होता है आवाज़ पैदा करना, फिर होता है ख्यालात को समझना। मैंने कोई एक जुमला मैंने दे दिया है, सबसे पहले आप उसे छपी हुई अलामत पहचानोगे, पहचानने के बाद उस छपी हुई अलामत को आप एक आवाज़ देंगे, यानी उसे पढ़ोगे, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
वो साउंड यानी पढ़ने के बाद जब आपने उसमें एक आवाज़ डाल दी तो अब उस आवाज़ को आप समझोगे कि हाँ ये मैंने बोला तो अब इसका मीनिंग क्या है, ये ख्यालात क्या है। यहाँ पर सपोज़ जब आप कोई शेर व शायरी पढ़ते हैं, जब आप कोई शेर व शायरी पढ़ते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, छपी हुई अलामत को पहचानते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं और फिर शायर ने क्या लिखा है उसमें आप उसके ख़यालात को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो याद रखना कि पढ़ना यानी इसके कितने अज्जा होते हैं, 3 अज्जा होते हैं, छपी हुई अलामत, आवाज़ पैदा करना और ख़यालात को समझना। अब जो हमारा लास्ट है, सबसे आखिरी हमारी जो महारत है जो कि 4th नंबर पे आती है, वो है लिखना। लिखना को ही आप तहरीर कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं लेखन कौशल और इंग्लिश में आप इसे कहते हैं राइटिंग। और ये जो लिखना जो होता है, लिखना और बोलना, प्लीज़ रिमेंबर, लिखना और बोलना ये दोनों ही तख्लीकी महारत में आती हैं। एंड दूसरी चीज़, मखसूस आवाज़ों को तहरीरी शक्ल देने का नाम ही क्या है, लिखना। ऑफ कोर्स आपने अलग अलग कुछ आवाज़ों को मिलाकर आपने क्या कर दिया है, तहरीर को शक्ल दे दिया है, यानी तहरीरी शक्ल देने का नाम ही क्या है, लिखना है। तो ये वह जुमला आप एक बार रीड कर लेना। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होती है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है कि सुनना और बोलना जो होता है वो इब्तिदाई महारतें कहलाती हैं और बोलना और लिखना जो है तक़वीती महारतें जो है कहलाती हैं। तो प्लीज़ ये जो नोट्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बेटर है, क्योंकि अभी आपके पास इतना वक्त तो नहीं है कि आप लिखें, तो स्क्रीनशॉट लेके जब आप पेपर देने जाएंगे या 1 हफ़्ता रहेगा तो प्लीज़ आप इन नोट्स से रिवाइज़ कर लेना। ओके, थैंक यू।